हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो भी एक शॉर्ट वीडियो है और एक शॉर्ट वीडियो में हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बारे में सब जानकारी मैं आपको दे दूंगी जो कि आपकी एनसीईआरटीज में है। साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हम एनसीईआरटी साइंस से कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। एक तरफ हमारी थ्योरी चलती होती है और दूसरी तरफ हमारे एमसीक्यूज के सेशन चल रहे हैं। 3 दिन आपको थ्योरीज करनी होती है और 3 दिन आप एमसीक्यूज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आज हम करने वाले हैं श्वसन प्रक्रिया को, किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि श्वसन है क्या। तो श्वसन है क्या एक तरह से प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड या प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का टूटना, हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हुआ था, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या था कि सौर की ऊर्जा, CO2 और पानी या आपका क्लोरोफिल, ये सब मिलकर क्या बना रहे थे, खाना बना रहे थे। और ये खाना कहाँ बन रहा था, लीव्स में बन रहा था, जिसको फूड की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट के जो लीव का पार्ट है उसमें खाना बना। अब खाना किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज के फॉर्म में बना। और स्टोर किस फॉर्म में हुआ, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो जो ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बना, अब ये खाना बनने के बाद इसका यूटिलाइजेशन भी तो होगा। तो ये जो खाना बन के अब यूटिलाइज होगा तो वही यहाँ पर प्रोसेस लग जाता है अब श्वसन का, रेस्पिरेशन का, जहां पर जो ग्लूकोज वहां फॉर्म हुआ था, इसी ग्लूकोज का यूज करके एनर्जी का निर्माण होगा। ये एनर्जी हमारे सेल्स द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कामों को करेगी। मतलब सेल्स जो है हमारी इस एनर्जी को जो कि श्वसन की प्रक्रिया द्वारा उन्हें मिलेगी, उसको डिफरेंट डिफरेंट काम में अपनी वो लगाएंगे। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो फूड किस फॉर्म में आपका था, ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6। तो ये क्या हो गया, ये आपका फूड हो गया। ठीक है, अब फूड में क्या हमको रिक्वायरमेंट है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड को करने में, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, केमिकल ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, केमिकल ब्रेकडाउन हो गया। साथ साथ अब ये रिलीज आउट क्या करेगा, जब C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो रिलीज करेगा CO2, वाटर प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी। अब हमें पढ़ना है इसमें रेस्पिरेशन के कुछ प्रकार होते हैं, श्वसन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। श्वसीय आपका ये हो गया वायुवीय श्वसन और आपका अवायुवीय श्वसन। तो वायुवीय श्वसन जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसमें इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ऐसा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब वायुवीय श्वसन में ऑक्सीजन तो रहेगा। अवायुवीय में दो केसेस हो जाते हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है और एक वे हो जाता है ऑक्सीजन की कमी, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन का लैक। तो दो हमें अवायुवीय श्वसन में पढ़ना है। तो जो लैक वाला केस है, जब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, बहुत विगरस वॉक कर लो, दौड़ लो बहुत तेज तेज, तो क्या है, क्रैम्प पड़ जाता है, जगह जगह मसल्स में बहुत दर्द होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, सेल्स में अब ऑक्सीजन की कमी हो गई। मतलब अब ऑक्सीजन खत्म नहीं हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो अवायुवीय श्वसन के अंदर वो आ गया लैक वाले केस में, कमी वाले केस में, कि ऑक्सीजन क्या है, अभी पर्याप्त मात्रा में उन कोशिकाओं को नहीं मिल रही है, इसीलिए क्या हो गया, क्रैम्प्स पड़ गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो आपको ये देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस, जो कि आपका लैक्टिक एसिड बनाता है। देखो ये क्या थी, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ये सिंपल रिएक्शन थी। ठीक है, ये थोड़ी सिंपल रिएक्शन एकदम क्लास 7th लेवल की, ये क्लास 10th लेवल की ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर जो दी है, ये क्लास 10th की बुक में है। तो क्या है कि ग्लूकोज की रिएक्शन हुई, ग्लूकोज ने सबसे पहले क्या बनाया, 3 कार्बन कंपाउंड, ये बना लिया पायरुवेट। और पायरुवेट क्या है, फर्दर जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपको ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट से आपका CO2 प्लस और वाटर प्लस एनर्जी रिलीज आउट करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो इसको आप वायुवीय श्वसन बोलेंगे। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये कहां पर होता है, ये हमारा यीस्ट सेल के अंदर देखने को मिलता है। साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ वाला कहाँ हो जाता है, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको आप पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस कहाँ है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बना तो इसको नाम दे दिया गया क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मैं भी आपको रिवाइज करवा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, ये आपका हो गया मसल सेल्स में, ऐसी सेल्स, MUSCLES, मसल सेल्स। ठीक है,
मसल्स के अंदर ही तो क्रैम्प पड़ते हैं, तो मसल सेल्स के अंदर ये वाली रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी। अब 3 तरह के रेस्पिरेशन पढ़ने हैं हमको, है तो वैसे बेसिकली 2 तरीके के रेस्पिरेशन, आपको वायुवी अवायुवी। वायुवी में 3 तरीके के हो गए, अवायुवी में 2 तरीके के हो गए आपका, एक तो लैक वाला केस और एक हो गया बिल्कुल खत्म वाला केस, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, कहां पर होता है, यीस्ट सेल में। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली बात हो जाएगी तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दौड़ने वाली बात याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें लैक्टिक एसिड बना मसल सेल्स के अंदर, बीच में कौन सा आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, पायरुवेट बनता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सलेशन, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। अब आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांस को लेने और छोड़ने से, डायफ्राम को, कि रिब केज ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, कि डायफ्राम नीचे जाता है कि ऊपर जाता है। तो ये सांस लेकर हम देखेंगे, जब क्या है इंस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस लेते हैं तो क्या है, हर चीज एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब रिब केज क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और डायफ्राम क्या होगा उस समय, नीचे की तरफ जाएगा। तो मतलब ये समझ लो हर चीज दूर की तरफ जा रही है, तो डायफ्राम अगर ऊपर जाएगा तो पास आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा एरिया मिल जाएगा चेस्ट कैविटी के अंदर, जहां पर आपकी ऑक्सीजन जो है वो सारी की सारी इनहेल हो जाएगी नाक के जरिए। ठीक है, तो ये केस तो हो गया इंस्पिरेशन का। एक्सपायरेशन, सांस को छोड़ दिया, तो अब क्या हो गई, सारी चीज पास पास आ गई, तो इसका मतलब जो आपका रिब केज था वो अंदर की तरफ आ गया और डायफ्राम क्या था, वो ऊपर की तरफ आ गया। तो ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं किस तरह से रिब केज बाहर जा रहा था, किस तरह से रिब केज अंदर आ रहा है जब सांस को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, बहुत इजी था। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या जब सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर आ रही है या अन्य गैसेस भी हमारे वायु में, तो जो एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स हैं आपके गैसेस के, उसमें तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, अन्य गैसेस भी प्रेजेंट है, तो क्या सारी गैसेस आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सब गैसेस आती हैं। अब देखो कैसे, नाइट्रोजन आई, नाइट्रोजन का 78% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन 78% हम इनहेल करते हैं और 78% ही एक्सेल आउट कर देते हैं, मतलब कि 78% लिया और 78% ही बाहर निकाल दिया। पहली चीज हो गई। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं कि ऑक्सीजन, हम बोलते हैं ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रही है। अब तुम देखो कि ऑक्सीजन आ तो रही है पर यूज कितनी हो रही है सेल्स के द्वारा, है ना, आई कितनी, 21% आई, पर आपकी एक्सेल आउट कितनी हो गई, 17% हो गई। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर 4% ही लगभग ऑक्सीजन क्या है, सेल्स यूटिलाइज करते हैं। आती 21% है ना, 21% आती है पर चली जाती है 17%, तो इसका मतलब यूज कितनी हो रही है, 4% यूज हो रही है। इसी तरह से CO2, जब हम सांस लेते हैं तो छोटू भी हमारा साथ अंदर आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन तो आई पर CO2 मतलब छोटू, मैं इसको छोटू बोलती हूँ, तो छोटू भी अंदर आ जाता है। तो छोटू आ जाता है, कहता है भैया मैं भी आऊंगा अंदर, तो 0.03% छोटू भी अंदर आता है। पर एक्सेल आउट कितना होता है, छोटू ज्यादा एक्सेल आउट करता है, कहता है मैं आता तो हूँ कम, ऊपर निकलता ज्यादा हूँ, तो CO2 हमारी ज्यादा रिलीज आउट होती है। तो ये कितनी प्रतिशत हो गई, 4% रिलीज आउट हो गई। ठीक है, तो ये चीजें क्या थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से सांस लिया जाता है और कहाँ कहाँ सांस आती है, किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये टॉपिक बस खत्म होने वाला है और इजी सा टॉपिक था, इसको जल्दी से देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये आपको क्या की श्वास ली, यहाँ से सांस ली और क्या हो गया, श्वास एंटर हो गई आपकी ट्रैकिया में, श्वास नली में। ठीक है, अब क्या है, ये एंटर होने को ये कहाँ चली जाएगी, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से क्या है, एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होगा। आइए इसको फर्दर थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। जब नाक से सांस लेते हैं तो सबसे पहले आती है नाक फैरिंग्स में अंदर। तो फैरिंग्स वो एरिया है जहां पर नाक और आपका खाने का एरिया एक मिक्स होता है। इसी एरिया को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, जहां पर दोनों का पैसेज लगभग एक होता है। ठीक है, पर फिर क्या है, एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको सेव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट होता है क्या, लैरिंग्स, जो कि है आपका स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद कहाँ आ जाता है, ट्रैकिया में आ जाता है। ट्रैकिया के बाद ये जो आपका ट्रैकिया एक ट्यूब था, फिर ट्यूब क्या है, दो में इस तरीके से दो में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया आपका ब्रोंकाई, ये दोनों हो गए आपके ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब फर्दर इस तरीके से विभाजित हो जाता है तो ये हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स की जो ऐसे अंगूर जैसे दिख रहे हैं ये हो जाता है एल्वियोलाई। अब ये जो अंगूर लाल लाल से दिख रहे हैं, इसी में क्या है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है, ये आपको ये वाले एरिया में क्या है, पूरी ऑक्सीजन यहाँ पर फिल्ड है, और यहाँ पर क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है लाल लाल रंग की। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये लंग्स का एरिया है, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ भी प्रेजेंट है।
ठीक है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो क्या है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? तो जो लाल लाल प्रेजेंट है ये रक्त है, इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, कैरियर हो जाता है किसका, आपका CO2 का, छोटू का और ऑक्सीजन का। ठीक है, इन दोनों का ये कैरियर हो जाता है। अब क्या है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या मैंने बोला, जब डीऑक्सी युक्त ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो ब्लड कैसा है, कार्बन रिच ब्लड है। तो अब इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लड कुछ ब्लू ब्लू कलर का हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ब्लू वाला पार्ट बाहर आ जाएगा वापस, क्योंकि उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। तो ये CO2 वापस से अंदर आ जाएगी और ये ऑक्सीजन रिच जो है ब्लड वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन कैरियर के साथ चला जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। तो इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई ही वो एक जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज आदान प्रदान होता है। एक चीज और याद रखेंगे, अगर हीमोग्लोबिन की बात मैंने बोली, तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, मतलब हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है, आपका कैरियर है एक तरह से, ले जाने का काम करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ ही साथ एक और गैस होती है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हीमोग्लोबिन की बात करी जाए तो हीमोग्लोबिन को 3 अगर चॉइसेस दी जाए कि तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड लेना है या ऑक्सीजन लेना है, तो हीमोग्लोबिन तुरंत दौड़ के चला जाएगा किसके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी आग जलाओ तो आग जलाकर दरवाजा बंद करके मत सो जाओ, नहीं तो जिंदगी भर सोते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उस धुएं के अंदर से, स्मोक से क्या रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। अब क्या हुआ, कितनी भी जो कमरे में एयर है, तो क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ना लेकर किसको लेना शुरू कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना शुरू कर देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर ये हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और क्या हो जाएगा फिर आपका, फिर इस तरीके से ये सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इन अनकॉन्शियस स्टेट आ जाएगी और पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि दरवाजों को खोल के सो अगर कहीं धुआं हुआ है तो। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर था, आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम और टॉपिक्स को करते रहेंगे, तब तक के लिए जब बने रहिए चैनल पर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट मिलता ही रहेगा कंटिन्यूएशन में, विदाउट एनी ब्रेक। संडे हमारी छुट्टी होती है, बाकी दिन हमारा कंटिन्यूएशन में लेक्चर चलता रहता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।